मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु जी। आपके हर एक भलाई और उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम एक एक को प्रभु समझने के लिए आप सहायता करें। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, हमारे मनों को भी आप खोलें प्रभु। आए के सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम विज्ञान के सीरीज़ में हमने कई अलग अलग बातों को हमने देखा। अय्यूब की पुस्तक में वैज्ञानिक तथ्यों को, उत्पत्ति की पुस्तक में वैज्ञानिक तथ्यों को, और मेडिकल साइंस, है ना। एक एक चीज़ जब हम देखते हुए आ रहे हैं, और हमने कहीं पर भी, हमारे पास उतना समय नहीं कि हम हर एक चीज़ को हम डिटेल में अध्ययन करें, लेकिन हर एक चीज़ को हमने ऊपर ऊपर से खोलकर हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन उन सब के बारे में बताता है, जिसके बारे में लोग आज विज्ञान जिसके बारे में बताता है। परमेश्वर का वचन उन्हीं बातों को हजारों साल पहले ही बता चुका है। जिससे कई बार जब जो पढ़ाई करते वक्त बच्चे जब स्कूल में, नौजवान जब अपने कॉलेजेस में होते हैं, तो अध्ययन करते वक्त और फिर दूसरी ओर जो परमेश्वर के लोगों को आत्मिक संगति करते वक्त देखते हैं, तो कई बार दुनिया में रहते वक्त बहुत सी गलत फहमियाँ या गलत बातें दिमाग में आ जाती हैं कि शायद ये अंधविश्वास है, शायद ये धार्मिक बातों के कारण, विज्ञान को नहीं जानने के कारण ये इस बात में पड़े हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी भी विज्ञान के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जितना विज्ञान को जानता है, वो परमेश्वर को और परमेश्वर की सृष्टि को उतने अच्छे से समझ पा रहा है। विज्ञान एक तरीके से परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को समझने का एक माध्यम है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस हो, हर एक व्यक्ति जितना उसको अध्ययन करता है, जितना उन्हें सीखता है, वो इस बात को देखकर हैरान रह जाता है कि हे परमेश्वर, तेरी सृष्टि और तेरा बनाया हुआ एक एक काम कितना अद्भुत है, कितना कॉम्प्लेक्स है। ये बात सोचने के लिए विवश कर देता है कि क्यों मनुष्य इतना परमेश्वर की बनाई अद्भुत सृष्टि को देखकर भी कैसे बड़ी आसानी से कह देता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन जो सचमुच परमेश्वर की सृष्टि को भी अध्ययन करता है, उसे भी सीखता है, ज़रूर उसके मन में भी ये बात स्पष्टता से समझ में आती है कि जो ऊपर है वो कितना सर्वज्ञानी है, उसके काम कितने अद्भुत हैं, कितने जटिल हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बायोलॉजी और बाइबल के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार बायोलॉजी के विषय में भी परमेश्वर, उदाहरण के लिए आज सबसे पहला हम पेड़ पौधों के जीवन को और परमेश्वर का वचन दोनों कैसे उसके बारे में बताते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। आपको मालूम है, पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए, है ना। सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जिससे वो बड़े हो सके, अपना भोजन बना सके, है ना। उनको सरवाइव करने के लिए, अगर मान के चलिए उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, उनको पानी है, सब कुछ है, वो जीवित नहीं रह सकते। सूरज की रोशनी के बिना वो मर जाएंगे, है ना। वही आप, वो अपना क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे बिना सूरज की रोशनी के, तो इस वजह से वो मर जाएंगे। लेकिन आप अगर ध्यान दें, परमेश्वर की उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर की सृष्टि की पुनर्रचना को, जो हम उत्पत्ति 1 का पहला अध्याय का 3 से हम पढ़ते हैं, सृष्टि की रचना को किस प्रकार से, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का सृष्टि का कार्य है। सबसे पहला आप देखें, उत्पत्ति 1 का 3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। सबसे पहले उजियाला, लाइट
परमेश्वर सृष्टि लेकर आ रहा है ना। उसके बाद उसके छठी आयत में आप देखेंगे फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो जो जल दो भाग हो जाए, पहले लाइट फिर पानी। उसके बाद अगला 9वां आयत में आप पढ़े आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, है ना। फिर सॉइल आ रहा है, फिर मिट्टी आ रहा है, रोशनी, पानी, मिट्टी। और उसके बाद 11वीं आयत में पढ़ते हैं हम 1 का 11 में परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। कहने का मतलब जब उत्पत्ति का पुस्तक लिखा जा रहा था, वैज्ञानिक या विज्ञान दूर दूर तक इसके आसपास नहीं था, लोग इतना कुछ जानते नहीं थे। लेकिन कैसे जो बात आज विज्ञान समझता है कि हाँ पेड़ पौधे और बाकी सब के जीवन के लिए किस प्रकार से क्रिएशन का ऑर्डर होना चाहिए, वो बात कैसे वचन में लिखा है। अगर ये परमेश्वर ने नहीं लिखा होता, ये परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखा होता, तो ये बात कैसे उस क्रम से आती कि पहले सूरज का रोशनी, पानी, भूमि, फिर पेड़ पौधे आ रहे। ये ऑर्डर आप देखें, ये ऑर्डर आप यही बात को संकेत करता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से ये पूरा लिखवाया और पहले ही बताया कि मैंने दुनिया को बनाया कैसे। उसके बाद आगे जब हम आते हैं, आगे हम जब सीखते हैं, आज भी हम ज़्यादा बातें नहीं, कुछ कुछ बातें आज भी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा आता है कि परमेश्वर का वचन कितना बायोलॉजी के साथ कितना कंसिस्टेंट है, कितना मेल खाता है। वो बात को भी हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए शरीर के खून के बारे में, ब्लड के बारे में आज विज्ञान और मेडिकल साइंस, है ना, विज्ञान समझता है कि एक व्यक्ति का ब्लड, एक व्यक्ति का खून कितना अधिक इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और एक व्यक्ति के जीवन के लिए। आपको मालूम है 120 साल, अगर 120 साल पहले की बात अगर हम करें, है ना, लगभग 2000 साल तक आपको मालूम है जब भी कोई बीमार होता था तो डॉक्टरों का कहना होता था बहुत ब्लड है और ज़रूर कोई बीमारी है तो ब्लड निकालो इनके शरीर से तब ये ठीक होंगे करके। और ऐसे ब्लड निकालते निकालते पूरा ब्लड जब शरीर से निकालने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, उनकी भी मौत ऐसे ही हुई कि हाँ इनके शरीर में ब्लड के कारण जो बीमारी आई है, ब्लड पूरा निकालो। लेकिन आप अगर जब देखें आगे, डॉक्टरों ने बहुत ऐसे गलती किया, उनको उस समय ब्लड का इंपॉर्टेंस नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है ब्लड एक व्यक्ति के उसके लिए हम पढ़ लें लेव्यवस्था 17 का 11, लेव्यवस्था 17 का 11 परमेश्वर का वचन पहले ही लिख के बताता है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है ना। परमेश्वर का वचन पहले ही बोलता है कि प्राण लहू में है, इसलिए ब्लड नहीं निकालना, नहीं तो मौत हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं, उन्होंने निकालते गए, कितने लोग मर गए। पहले एक ही कारण, वचन नहीं, अपने आप को समझदार समझकर उन्होंने ऐसा किया और कितने लोगों का जान चला गया। आज भी आपको मालूम है जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं या कोई भी चेकअप्स होते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा खून की जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है। क्यों? अब सबको समझ में आता है कि ब्लड खून एक ऐसा चीज़ है जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड लगभग सारी जानकारियां उसमें हैं। आपके हेल्थ से रिलेटेड लगभग सारी जानकारियां आपके ब्लड में है, जो आपको आपके बारे में सब कुछ बताता है। जिससे क्या बात समझ में आता है कि ब्लड, एक व्यक्ति का खून सचमुच कितना अधिक इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है खून आपके शरीर को पानी, नरिशमेंट, आपकी कोशिकाओं को, आपके सेल्स को तरोताज़ा करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
है ना, और जितने भी वेस्ट मटेरियल सेल्स के होते हैं सब कुछ को निकालता है और ऑक्सीजन को आपके पूरे शरीर में लंग्स के द्वारा पहुंचाता है। 1616 में, है ना, 16वीं सदी में विलियम हार्वे को ये बात समझ में आया कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है फिजिकल लाइफ का की फैक्टर है। 1616 में, इन 1616 में, जबकि परमेश्वर का वचन 3000 साल पहले ही बता चुका है कि मनुष्य का जीवन उसके लहू में, उसके मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। पहले ही परमेश्वर ने बताया, उत्पत्ति की पुस्तक में भी लिखा हुआ। तो कहने का मतलब आप सोच कर देखें, परमेश्वर का वचन कितना कीमती है, कितना इंपॉर्टेंट है। कितनी बातें हम अभी जितना सीख रहे हैं, कितने और भी खजाने इसमें छिपे हैं। इसलिए भजन का लेखक बोलता है, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, मैं अद्भुत बातें देख सकूं। आपको में कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स कैसे बन गए जब उन्होंने वचन पढ़ा, उनको परमेश्वर ने वो अद्भुत बातें दिखाई। प्रभु मौका देगा तो हम जरूर उनकी डिस्कवरीज को भी हम लोग देखें कि किस प्रकार वचन के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा उन्होंने कैसे कैसे नई नई बातों की खोज करी और उस बात को जाना उन्होंने। आपको मैं एक व्यक्ति का, यहाँ पर जब हम ब्लड के विषय में, खून के विषय में जब आते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है। विज्ञान ने कभी, साइंस ने कभी सोचा नहीं था कि ब्लड, एक व्यक्ति का ब्लड कितना कॉम्प्लेक्स है। आपको मालूम है लगभग 55% 55% आपका खून प्लाज्मा से बना हुआ है ना। और बाकी का जो शेष जो आपका ब्लड है वो 3 कैटेगरीज में आ जाता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, है ना। जिसको आप रेड ब्लड सेल को आप एर्थोसाइट्स के नाम से, एर्थोक्राइट्स के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से, और थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से आप जानते हैं। तो प्लाज्मा में मेन आपको पानी और सॉल्ट, नमक मिलता है ना। और ये एक किडनी इस बात को बहुत ध्यान देता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, क्योंकि हल्का सा भी आगे पीछे हो गया तो एक व्यक्ति की जान तक जा सकती है, क्योंकि बॉडी सही से काम नहीं करेगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और खून किस प्रकार से आपके हेल्थ पर भी, आपके हेल्थ पर असर करता है। आपको मालूम है, हम अभी कोरोना भी था तो बार बार एंटीबॉडीज़ के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये एंटीबॉडीज़ आपके खून में होती हैं जो एक एक कीटाणु, एक एक बीमारी से एक एक एंटीबॉडी लड़ता है, और हर कीटाणु के लिए अपना एंटीबॉडी है जो उससे विशेष रूप से लड़ता है, जो आपके ब्लड में होता है। उदाहरण चिकन पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स के लिए अपना अलग एंटीबॉडी है, वो चिकन पॉक्स से ही सिर्फ लड़ता है। तो कहने का मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है, इतना अद्भुत है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के विषय में क्या बोलता है, हे प्रभु मैं कितना भयानक और अद्भुत रीति से तूने हमें बनाया है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, भयानक और अद्भुत रीति से। आपको में फिर अगला आता है परमेश्वर का वचन बायोजेनेसिस के बारे में बताता है कि बायोजेनेसिस के बारे में जो बात बताता है कि किस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, कैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा आए हैं और उनमें किस प्रकार की स्थिरता है। वो उसके लिए, उदाहरण के लिए उत्पत्ति 1 का 11-12 हम पढ़े। यहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पे लिखा है एक एक की जाति के अनुसार, एक एक की यानी परमेश्वर जब बना रहा है एक एक की जाति के अनुसार काम कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू आए और उनमें वो स्टेबिलिटी आए, वो स्थिरता है, जिसके बारे में आज विज्ञान इस बात को देखता है। और ये एक इवोल्यूशन की थ्योरी को, जो डार्विन की उस थ्योरी को, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि कैसे ये
अब संभव है, ये पहले से ही ये चलता हुआ आ रहा है ना। और आप अगर आगे भी वचन में हम कई जगह में पढ़ते हैं, 1 का 21 भी जब हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहां पे भी लिखा है एक एक की जाति के अनुसार। ऐसा नहीं कि मछली से बंदर आ रहा है, मछली की जाति से उनकी जाति निकल रही है, बंदर की जाति से उनकी जाति निकल रही है। सबकी अपनी अपनी जाति के अनुसार परमेश्वर ने एक एक को बनाया, जो कि आज भी हम देखते हैं। लेकिन इवोल्यूशन की इस थ्योरी को आज हम कहीं पे भी होता हुआ नहीं देखते, और ना ही उसका कोई प्रमाण है। लेकिन स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वही सच है, जबकि उस पर जरा भी क्वेश्चन मार्क नहीं डाला जाता। क्यों? मनुष्य का स्वभाव वो परमेश्वर से हटकर दुनिया को देखना चाहता है, दुनिया को समझना चाहता है, जबकि ये असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सचमुच आपको परमेश्वर की सृष्टि को समझना है, तो आपको परमेश्वर को उसमें इंक्लूड करना होगा। उसी प्रकार आपको और मुझे अपने जीवन का महत्व, अपने जीवन का वैल्यू, अपने जीवन का मीनिंग, अर्थ को भी अगर हमें समझना है, परमेश्वर से हटकर हम अपने आप को कितना भी समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। कैसे? पुस्तक बिना इंसान के किसी काम का नहीं है। ये शर्ट बिना इंसान के किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार आप और मैं बिना सृष्टिकर्ता के हम किसी काम के नहीं है। लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट क्रिएटर। जीवन फिर व्यर्थ हो जाएगा, हम एक जानवर की जिंदगी जिएंगे और कुछ नहीं। लेकिन जितना हमारे जीवन में परमेश्वर रहेगा, जितना मैं उसको समझूंगा, उसकी इच्छा को जानूंगा, जीवन में उतना ही अधिक अर्थ आने लगेगा, उतना ही अधिक हमें उद्देश्य समझ में आने लगेगा कि मुझे अपने जीवन से टाइम पास नहीं करना, मुझे अपने जीवन से दूसरे जैसे जी रहे हैं मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे दूसरों को देख कर नहीं जीना, मुझे वो करना है जो मेरा सृष्टिकर्ता मुझसे चाहता है, मेरा सृष्टिकर्ता मुझसे चाहता है। यहां पर आप देखें कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वचन पहले ही बताता है। इसलिए बायोजेनेसिस के बारे में हम साफ साफ हमें देखने को मिलता है। 1 का 25 में भी हम देखते हैं, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आपको मालूम है, अगर आप विज्ञान से हटकर इस पहले अध्याय को शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन यही चैप्टर आप विज्ञान के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिन लग जाएंगे, और आप बोलोगे इतना बड़ा खजाना इस पहले अध्याय में ही था उत्पत्ति की। मैंने तो इसको ऐसे पढ़ दिया जैसे कहानी है, या मैंने उसे ऐसे रट दिया जैसे कहानी है। आपको सोच कर देखो, अगर वैज्ञानिक इसको जितने अधिक विज्ञान इसको खोजेगा, इसको पढ़ेगा, इसको अध्ययन करेगा, इसके अनुसार स्टडी करेगा, मैं बोलता हूँ वो बोलेंगे हमने अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े रिसर्च परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके किए हैं। क्यों? ये सृष्टिकर्ता के द्वारा मानव जाति को दिया गया परमेश्वर का पुस्तक है। ये परमेश्वर ने ये पुस्तक, ये अपना बाइबल अनपढ़ों को नहीं दिया, या उन लोगों को नहीं दिया जो किसी काम के नहीं, जिन्हें कुछ आता नहीं है। ये परमेश्वर ने दुनिया के सभी प्रकार के लोगों को दिया है। मानव जाति, चाहे अनपढ़ हो चाहे अमीर हो, चाहे बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा हो चाहे बिल्कुल ना जानने वाला हो, कुछ ना जानने वाला हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने सब मानव जाति को यह अपना वचन दिया है। आप जितना परमेश्वर की मदद से इसको अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक खजाने आपको मिलेंगे।
इसलिए प्रभु यीशु प्रार्थना करता है, हे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने अपना ये बातें ज्ञानियों से छिपा रखा और दूध पियों पर तूने ये बातें प्रकट करी हैं। इसलिए जब भी हम वचन के सामने आते हैं उस नम्रता के साथ आए। वचन बोलता है जो बुद्धिमान है वो मूर्ख बने ताकि वो सचमुच बुद्धिमान हो जाए। जो अपने आप को ज्ञानी समझता है वो मूर्ख बने ताकि वो इस भावना में आए, प्रभु मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखाएं। तब हम इस बातों को हम लोग सीख पाएंगे। यहाँ पे जब बार बार बोला है हर एक की जाति के अनुसार, है ना, तो यहाँ पर आप देखते हैं किस बात पर, रिप्रोडक्टिव इंटीग्रिटी के ऊपर जोर दिया गया है, हर एक पेड़ पौधे और जानवरों के, है ना। और आज विज्ञान जानता है कि किस प्रकार सबके, चाहे पेड़ पौधे हो जानवर हो, हर एक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोग्राम किया गया है जेनेटिक कोड के साथ कि वो अपने ही जाति के अनुसार सबको उत्पन्न करे। अपने ही आम का पेड़ आम के पेड़ का ही अगला जन्म देगा, ये संतरे को नहीं देगा। क्यों? सबको अपनी अपनी जाति के अनुसार बनाया। वहीं इवोल्यूशन की थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो उनका अर्थ ही कुछ उल्टा ही है। वो कुछ और से और ही उसका मीनिंग आ जाता है, और वो हर एक बात क्या बोलते हैं, मान के चलो, सपोज करो, कोई एविडेंस नहीं है, जस्ट एक थ्योरी है, लेकिन प्रेजेंट ऐसे किया है जैसे वो एविडेंस है। इससे बहुत ज़रूरी होता है हम परमेश्वर के वचन को उतने अधिक हम लोग समझें और परमेश्वर की अद्भुत बात को हम देखें। इसलिए जो नेचुरल काइंड्स, जो अपनी अपनी जाति के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, किस प्रकार प्रमाणित करता है कि सचमुच सृष्टि में जो कुछ हम देखते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और विज्ञान इवोल्यूशन की थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा, इतने सवाल इवोल्यूशन के थ्योरी के ऊपर है जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसलिए हम एक जब हम परमेश्वर के कामों को, है ना, हमने ज़्यादा कुछ आज अध्ययन नहीं किया, लेकिन कुछ बातें हमने विज्ञान से देखी जो परमेश्वर ने पहले से ही किया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें वैज्ञानिकों की नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप सोचकर देखिए, जहां 2000 साल पहले डॉक्टर लोग सबका ब्लड निकाले जा रहे थे और हजारों के लाखों के तादाद में लोग जब मर रहे थे, उस समय उनको ये पता चलना कि खून में जीवन है, खून नहीं निकालना है, नहीं तो इंसान मर जाएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट मरते नहीं, लाखों में लोग मरते नहीं। उनके लिए छोटी छोटी बातें जो आज हमने सीखी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उनको आज उन लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है कि इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इस बात की खोज करी, जबकि वचन इसके बारे में पहले से ही लिख कर देता है। आप और मैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है हम जीवन के हर एक काम सबको अपना अपना स्थान दें, लेकिन प्राथमिकता आप और मैं परमेश्वर और उसके वचन को दें। अपने प्रार्थना में जीवन और परमेश्वर के साथ के वचन अध्ययन को दे, ताकि प्रभु मैं आपको नजदीकी से उसके अनुसार जानूं। जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना अधिक हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक को मदद और सहायता कर, हमारी आंखों को खोल ताकि हम परमेश्वर आपकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखने पाए, आपके वचन की अद्भुत बातों को हम देखने पाए। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं प्रभु आप और आपका वचन ठहरे। आपको प्रसन्नदायक जीवन जीने के लिए हम एक एक को सहायता कर, आपके वचन के महत्व को समझने के लिए हम एक एक को सहायता कर पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम